जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों ने सुना होगा पितृदोष। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष होने से हमें क्या क्या हानियां होती हैं, यह हमें जानने के लिए सभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि पितृदोष क्या है। प्रश्न होता है जी, हमें पितृदोष कैसे पता चले कि हमारे में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष के मुख्य कारण होते हैं, यदि किसी के घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए और उसकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, यदि वो विधि विधान के साथ में ना की जाए, विधि पूर्वक ना की जाए, तो व्यक्ति के परिवार के किसी न किसी सदस्य के जीवन में, कुंडली में पितृदोष लग जाता है। अथवा हमारे पितृ होते हैं, बिना पितरों के कुछ भी नहीं होता है। और यदि वो पितरों की क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, श्राद्धादि क्रियाएं जो होती लुप्त हो जाती हैं, तो भी हमारे कुंडली में पितृदोष लग जाता है। या हम पितरों का अपमान करते हैं, पितरों का पूजन नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके लिए दान नहीं करते हैं, उनके लिए जल अर्पण नहीं करते हैं, तो हमें भी पितृदोष लगता है। पितृदोष का एक और नाम है पितृ श्राप। जब हमारे पितर जो होते हैं, पितृ देवता जो होते हैं, कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो हमें श्राप दे देते हैं, उसे ही पितृदोष कहा गया है। कहते हैं कि देवता पितृताभ्यश्च महायोगिन्य एव च नमः सुधाय स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। देवताओं को स्वाहा का भोग प्राप्त होता है और पितरों को स्वधा का भोग प्राप्त होता है। जब हम स्वधा करते हैं तो पितरों को प्राप्त होता है, जब हम स्वाहा करते हैं तो देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं की जितनी आवश्यकता है हमें हमारे जीवन में, उतनी ही आवश्यकता हमें हमारे जीवन में पितरों की भी है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे जीवन में पितृदोष लग गया है तो हम अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें पितृदोष का उपाय करना चाहिए। अन्य कारण भी हैं। कहते हैं पितृदोष पितरों का अपमान करने से भी लगता है, और जिसके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है उसको किसी व्रत पूजन आदि का भी फल नहीं मिलता है। क्योंकि कहते हैं पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमं तपः पितृ प्रीतिमापन्नो प्रियंते तत्र देवता। जिसके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है वो व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य आदि करता है, उसे कोई फल नहीं मिलता, निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पर पितरों की कृपा नहीं होती है उस पर देवताओं की कृपा कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? नांदी मुख श्राद्ध करें। नांदी मुख श्राद्ध कब कब करना चाहिए? कि आपके घर में किसी बालक का जन्म हो तो भी नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। कोई धर्म अनुष्ठान आदि हो रहा हो उससे पहले पितरों का नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो उसके पहले भी नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृदोष के अनेकों अनेक कारण बताए गए हैं। यदि हम घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो भी हमारे पितृ जो है क्रोधित होते हैं, कुपित होते हैं और हमें श्राप देते हैं। वही पितृदोष है। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, उनका अपमान करते हैं, बातों बातों पर उन्हें अपशब्द बोलते हैं। यह भी उनके एक पितृदोष के लिए कारण बन जाता है। जिस घर में देवताओं का अपमान होता है, पूजन अर्चन नहीं होता है, हवन यज्ञ आदि नहीं होता है, वहां भी पितृदोष हो जाता है। अनेक अनेक कारण हैं जिससे हमारे जीवन में पितृदोष लगता है। अब हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है या नहीं लगा?
पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम आपको अंतिम में एक सुंदर उपाय बताएंगे जिससे जिनके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है तो भी उससे उन्हें बहुत आराम प्राप्त होगा और पितृदोष से धीरे धीरे निजात भी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष का अनेकों अनेक कारण होते हैं और पितृदोष का लक्षण भी अनेकों अनेक होते हैं, जैसे कि घर में संतान का ना होना। यदि आपके घर में सब कुछ ठीक होने के पश्चात भी आपकी वंश वृद्धि नहीं हुई है, वंश वृद्धि रुकी हुई है, संतान नहीं हो रही है, तो भी पितृदोष जरूर लगा हुआ है। या बालक हो रहा है, गर्भ में ही नष्ट हो जा रहा है, तो भी पितृदोष लगा हुआ है। यदि बालक जन्म लेकर मृत्यु हो जाती है तो आपकी कुंडली में भी पितृदोष लगा हुआ है। आपके व्यापार में बहुत प्रयास करने के बाद, अथाह परिश्रम करने के बाद भी हमारे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो रही है, तो समझ जाना कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। बहुत प्रयास करेंगे पर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। बहुत से लोग प्रश्न करते होते, गुरुजी बताइए, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा, परंतु उनको लाभ अधिक होता, हमको लाभ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, कि आपकी कुंडली पितृदोष बना हुआ है, जिसके कारण आपको धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। बहुत से लोगों को लंबी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत डॉक्टरी इलाज करा लिया, ये हार फूक कर, परंतु आराम नहीं मिल पा रहा है, लंबी बीमारी लग गई। तो आपकी ध्यान दीजिएगा, आपकी कुंडली पितृदोष है, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, इसलिए आपको लंबी बीमारी दी है। इसलिए एक बार पितृदोष जरूर शांत करा लें। आपके घर परिवार में कलेश रहता है, आपसी मनमुटाव रहता है, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, माँ बेटे में झगड़ा, ना बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पे ही मनमुटाव हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है, घर में मन नहीं लगता है, घर में उच्चाटन सा रहता है, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में पितृदोष है। और कैसे जाने पितृदोष के? यदि जैसे घर को कोई सदस्य है जो बड़े समय से किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, अनेकों दवाइयां करवाने पर आराम नहीं मिला, तो भी पितृदोष है। नौकरी नहीं लग रही है तो भी पितृदोष है। क्यों? अन्य सब कुछ होने के बाद, योग्यता होने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद हम कुछ लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, तो पितृदोष है। और कहते हैं यदि मंदिर में जाकर आप बैठ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे, आपको उबासी आ रही है, मन नहीं लग रहा है, मन उच्चाटित हो रहा है पूजन पाठ से, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है, जिसके कारण यह क्रिया आपके साथ में हो रही है। घर में बालक के विवाह में बार बार रुकावटें आती हैं, बहुत रिश्ते आते हैं पर कोई जवाब नहीं होता, कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके बच्चे की कुंडली में या आपके घर के किसी सदस्य की कुंडली में या आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है। या जिस प्रकार से घर में कोई बालक का जन्म हुआ, या तो बालक मंदबुद्धि है, या बालक बहुत परिश्रम करने के बाद भी उसे ज्ञान बोध नहीं हो पा रहा है, मूढ़ है, या धर्म के विपरीत कर्म करने वाला है, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई पितृदोष है जो इसके मन को इस प्रकार से कुंठित किए हुए है। इसी प्रकार से अनेक पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। यदि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, मंगल उत्सव हो रहा है, किसी का शादी विवाह हो रहा है, उसमें छोटी छोटी बात बिगड़ जाना, कलेश हो जाना, कोई ना कोई विवाद आ जाना, तो समझ जाइए आपके घर में पितृदोष है। तो हम पितृदोष है, इसे दूर कैसे करें, इसके उपाय क्या हैं? इसके अनेक उपाय हैं, आपको बताएंगे। कहते आपके यदि कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है
और आप बहुत परेशान हैं, व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, घर में कोई बुरी शक्ति का प्रकोप लग रहा है, तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? प्रत्येक अमावस्या को कीकर आप जानते हैं, बबूल के पेड़ के नीचे सूर्य अस्त होने के बाद घर में जो भोजन बना हो उस शुद्ध साफ भोजन को ले जा करके उसके साथ में कुछ मीठा रख लें और मीठे जल का पात्र रख लें, घड़ा हो कोई वैसा पात्र, उसमें जल भर करके और वह भोजन आप जाकर के सूर्य अस्त के बाद में कीकर के बबूल के पेड़ के नीचे एकांत में रखाएं और अपने कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा प्रत्येक अमावस को करने से आपको पितृदोष से निजात जरूर प्राप्त होगा। या भोजन ना बन सके, संध्या का समय है, तो आप क्या करें? आप भोजन की सामग्री ले लें, कुछ चीनी ले लें, मीठा ले लें और जल का पात्र साथ में ले जा करके वहाँ पर रखें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, आप नियमित रूप से नित्य आप पीपल के वृक्ष में जाकर के जल दें, शुद्ध साफ जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल लें और जाकर के आप पीपल के पेड़ में आप उस जल को प्रदान करें। इस प्रकार से करने से भी आपको शांति प्राप्त होगी। और शनिवार के दिन, दूसरा उपाय, शनिवार के दिन जल, कच्चा दूध, गुड़, शक्कर मिला करके और पीपल के पेड़ में जाकर जल दें, धूप दीप दे, एक सुंदर घी का दीपक बना करके, शुद्ध घी का दीपक बना करके पीपल के पास में रखें और 7 परिक्रमा उसकी लगाएं। 7 परिक्रमा लगा करके अपने पितृदोष की शांति के लिए प्रार्थना करें, अपने कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हैं, बार बार रुकावटें आ जाती हैं, बार बार विविधान आ जाते हैं, तो आप अमावस के दिन एक त्रिकोणी पीले रंग का एक त्रिकोणी झंडा बनवा करके अमावस के दिन किसी विष्णु मंदिर में, विष्णु हो, कृष्ण हो, राम हो, उस मंदिर में जाकर के आप त्रिकोणी झंडा पीले रंग का अमावस के दिन जाकर के आप उस मंदिर में लगा दें। देखिए धीरे धीरे आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप अपने कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।